जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्त आज हम लेके आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन। इतना पढ़ के जाएंगे दोस्त, पेपर बहुत अच्छा करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये दोस्त निश्चित रूप से पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। हर एक सवाल का दोस्त हम कॉन्सेप्ट आराम से समझाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और पेपर में बहुत अच्छा करें। देखिए यहाँ पर हमने पहला टॉप 25 वाला क्वेश्चन लिया है। इसी प्रकार दोस्त सारे क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद पेपर तो आपका अच्छा ही होगा। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल दी बेस्ट। पेपर बहुत अच्छा करके आए दोस्तों। आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। दोस्त आपको दिख रहा होगा ये क्या कह रहा है। यदि ए का करा ए परसेंट 196 है तो ए का मान क्या होगा। इफ ए परसेंट ऑफ ए इज 196 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। दोस्त कॉन्सेप्ट क्या है, यदि ए, तो यहाँ दोस्त आप ए लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे दोस्त, आपको दिख भी रहा वही ए उतार दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। दोस्त जब भी दो नंबर हो, ए या बी हो या कोई भी नंबर हो, जब दोनों नंबरों के बीच का वाला एक शब्द जुड़ जाए, दोस्त क्या करेंगे, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। अर्थात हम का को जो हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह, गुणा का चिन्ह। इसको नोट डाउन करेंगे। या इंग्लिश में जो रहेगा आप को हटा के दोस्त क्या करेंगे, वहां इनटू का चिन्ह लगाएंगे, मल्टीप्लाई। और दोस्त यहाँ पर का हटा दिया, ए, यहाँ ये परसेंटेज दिया था, ये परसेंटेज। और दोस्त यहाँ पर दिया कामा, तो कामा तो करा, इसका हम लोग बराबर मान के चलेंगे। यहाँ बराबर क्या होगा, 196। अब जानते हैं मल्टीप्लाई में, गुणा में आप लोग अगर क्या है, बेस सेम हो, देखिए ए इंटू ए, तो ऊपर को पावर को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जानते हैं अब यहाँ पर दिख रहा है, पहले इसके पहले दिख नहीं रहा, लेकिन हम लोग ऐसे जोड़ना जानते हैं, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। और दोस्त परसेंटेज को हटाने के लिए दोस्त जानते हैं तो क्या करेंगे, 2200 करते हैं। अगर नहीं जानते तो जब भी परसेंटेज हटता है दोस्त, तो 22 क्या कर देंगे, अपान कर देंगे 100, दोस्त हो जाएगा 196। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्त, यहाँ पर देखिए इधर आ जाएगा, अर्थात 196 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त कह सकते हैं ए बराबर, दोस्त क्या होगा, 196 इंटू 100 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। अगर इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, इधर वही आ जाएगा 1, वही ए स्क्वायर आएगा। लेकिन दोस्त जैसे ए स्क्वायर आया यहाँ पर, लेकिन जब जानते हैं ए बराबर लिखे क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हटा तो इस साइड क्या आ जाएगा, अंडर हो जाता है, कड़ी आ जाती है, आप लोग जानते हैं। दोस्त आप लोग जानते हैं 196 किसका वर्गमूल होता है, दोस्त वर्गमूल निकाला जानते होंगे। या दोस्त आप लोग याद कर लीजिएगा, 196 जो वर्गमूल होता है 14 का, 14, और 100 का वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं 10 आएगा। यहाँ पर 14 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त कितना आएगा, 140 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए एक बार और आसान भाषा में समझते हैं। जब भी दोस्त आपको दिख रहा होगा ये, जब कहा यदि ए का ए परसेंट, जब दोस्त बीच में का वाला शब्द आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए दोस्त, का आ जाए या आप आ जाए, दो कोई भी नंबर हो, उसको हटा के क्या करेंगे दोस्त, हम लोग मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। गुणा का देखिए यहाँ हमने लगाया है, देखिए यहाँ पर देखिए लगाया, और जो था एक परसेंटेज था, हमने कहा जो कामा दे रहेगा दोस्त वह बराबर, उसको हटा के बराबर 196 करेंगे। इतना तो आप लोग जानते हैं। ए अगर ए में मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर आएगा, परसेंटेज हटाने के लिए 2200 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 196 इंटू 100 आएगा, लेकिन ए स्क्वायर आएगा। जैसे ए लिखेंगे तो इस साइड जितनी भी वैल्यू रहेगी उस पर कड़ी लग जाएगी, अंडर लग जाएगा। तो दोस्त 196 का वर्गमूल 14 और 200 का वर्गमूल दोस्त मल्टीप्लाई करेंगे 100, आपको मिल जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। आइए इसका कंसेप्ट आसान भाषा में समझते हैं। देखिए दिख रहा होगा ये दोस्त, यहाँ पर क्या है, 12 व्यक्ति, दोस्त क्या दिख रहा है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्त इसके लिए मात्र एक फार्मूला याद रखिए, क्या है, याद रखिए, m1 क्या है, d1 इक्वल टू दोस्त क्या रखेंगे, m2 दोस्त क्या होता है, d2। और दोस्त यहाँ पर m1 में क्या है, यहाँ पर क्या है, आदमी, यहाँ पर व्यक्ति है या आदमी लिखेंगे या व्यक्ति लिख सकते हैं। m1 में व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्ति लिख सकते हैं यहाँ पर ये। और दोस्त यहाँ पर d
यहाँ डी क्या है, दिनों की संख्या, यहाँ लिखेंगे दोस्त यहाँ पर ये दिनों की संख्या। तो दोस्त सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है 12 व्यक्ति, तो यम1 के स्थान क्या लिखेंगे, पहला व्यक्ति है इसे लिखेंगे 12 व्यक्ति, और दोस्त 8 दिन में, तो D1 का मान दोस्त कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ इक्वल टू, अब दोस्त कह रहा है 16 व्यक्ति, यम2 का मान क्या हो जाएगा 16। अब कह रहा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, अर्थात D2 का मान पूछ रहा है। D2 इक्वल टू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो D2 बराबर निकालना चाहते हैं क्या हो जाएगा, तो दोस्त यहाँ पर ऐसे कटा भी सकते हैं डायरेक्टली। देखिए 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, तो दोस्त कितना आया, केवल 6 दिन में दोस्त कर सकते हैं वह काम को फिनिश कर पाएंगे। तो दोस्त इसमें सवाल में हमने क्या मात्र एक फार्मूला क्या सीखा दोस्त, हमने सीखा कि दोस्त अगर मुझे m1 d1 इक्वल टू m2 d2 पता हो तो दोस्त सवाल का आंसर आसान भाषा में या कम समय में दे पाएंगे दोस्त। कैसे, हमने कहा दोस्त 12 व्यक्ति थे, 12 8 का मल्टीप्लाई किया या 12 8 96 आया, और दोस्त यहाँ पर 16 के लिए 96 दोस्त क्या कर सकते हैं, जब 16 जानते हैं 16 छक्का 96 डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, लेकिन दोस्त कंसेप्ट समझाना है इसलिए दोस्त फार्मूला एक बनाइए नोट्स, सब फार्मूला को उसमें लिख डालिए और पेपर में ज्यादा समय देख के जाएंगे, निश्चित रूप से कम समय में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं दोस्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। कॉन्सेप्ट अभी हमने जो डिस्कस कराया है दोस्त सेम टू सेम वही फार्मूला है, बस थोड़ा सा क्या हो जाता है इसमें और पार्ट बढ़ जाता है। कौन सा बढ़ जाता है दोस्त उसको भी लिखेंगे। दोस्त अभी हमने सीखा था क्या क्या सीखा था, हमने कहा था दोस्त याद रखिए यहाँ पर m1 और क्या था d1, तो दोस्त यहाँ पर घंटों की संख्या बढ़ गई है तो हम फार्मूला भी बढ़ा लेंगे, h1 कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर कहा 300 मीटर, यहाँ पर कर सकते हैं नाली खोद लेते हैं, अपान क्या लिखेंगे, नाली के लिए कर सकते हैं जो वर्क करते हैं कार्य करते हैं वहां मानेंगे W1 इक्वल टू। अब देखिए पूरा सेंटेंस खत्म हो गया है। अब देखिए एक यहाँ से लेकर यहाँ 48 से लेकर है तक एक सेंटेंस था, अब दूसरा अभी क्या करेंगे उसको बराबर लेके चलेंगे, तो क्या होगा ऑटोमेटिक बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा ये, जैसे यहाँ पर m1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m2, यहाँ d1 तो क्या हो जाएगा d2, और दोस्त यहाँ पर h2 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा ये अब w2। अब सवाल पे चलते हैं, सबका मान दिया है, अभी हमने डिस्कस करा था m1 में आदमियों की संख्या, यहाँ आदमी न करके दोस्त मजदूर कहा है, बात एक ही कह रहा है दोस्त। m1 का मान क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 48 इनटू दोस्त कर सकते हैं, यहाँ d1 लिखिए या d1 मान 15 दिया है तो दोस्त यहाँ 7 पहले लिखिए या 15 पहले लिखिए, आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्त हम यहाँ d1 लिखे हैं, तो d1 में दिन है 15 दिन तो 15 है, और दोस्त कितने घंटे काम करते हैं, ये बढ़ गया था h1 मीन्स आवर होता है, आवर मीन्स घंटे होता है, तो कितने 7 करेंगे। और दोस्त यहाँ पर क्या करते हैं वह 300 कौन सा कार्य देख कौन सा कार्य, नाली खोदने का कार्य करते हैं, वह नाली कितने मीटर लंबी है 300 मीटर लंबी नाली को लोग खोद लेते हैं दोस्त। यहाँ अपान क्या होगा ये वर्क जो है 300 नाली का काम है उसको नीचे रखेंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर m2 का मान 90 मजदूर हैं तो 90 कर लेंगे, m2 कर रहा है यहाँ पर 35 दिन लगता है, और दोस्त कितने घंटे 8 घंटे, अपान यह पूछ रहा है कि कितने मीटर अर्थात w2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको सॉल्व कर लेंगे सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब कैसे घटाइए, अब 15 छक्का 90 ऐसे डायरेक्ट कटा सकते हैं, अब इसे डायरेक्ट कटा सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं 8 छंग 48 कटा सकते हैं, और दोस्त यहाँ पर अब यहाँ पर 6 भी कटा सकते हैं, और दोस्त कितना देगा यहाँ 7 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 25 35 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 300 में 5 से गुणा करेंगे दोस्त, W2 अपने अनुसार कर सकते हैं तो 1500 अर्थात 1500 मीटर नाली वो लोग क्या कर लेंगे खोद लेंगे। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक बार आइए और समझते हैं दोस्त, समझना इसमें क्या था, ये समझना दोस्त इसमें यह था कि फ्रेंड यहाँ पर हमने कहा कि इस फार्मूले में यहाँ पर क्या बढ़ गया है, एक यहाँ पर घंटे बढ़ गया है, और दोस्त यहाँ पर 300 मीटर जो है नाली इस बार जो काम करते हो नाली का 300 मीटर खोद लेते हैं, इसलिए दोस्त यहाँ पर W1 आ गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए इतना तो जब ये समझ गया तो इसका इतना कर ही सकते हैं।
अब आइए मान दिया कह रहा है 48 मजदूर, तो ये M1 का मान हो गया। 7 घंटे, तो यहाँ पे H1 का मान कर सकता है 15 दिन D1, और दोस्त 300 मीटर अर्थात का W1 का मान। इसी प्रकार हमने मान रखा और दोस्त सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे दोस्त। आइए, हो सकता है ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकता है। आइए उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं दोस्त। अभी हमने जो सवाल पढ़ा था ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही है दोस्त, थोड़ा इसमें क्या चेंजिंग है। आइए सवाल पे समझते हैं। सवाल दोस्त बहुत आसान है दोस्त। देखिए यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला सीखा था, ये हमने सीखा था M1, यहाँ पर लिखा था D1, यहाँ H1 अपान क्या था ये W1। इसको बैलेंस करने के लिए क्या आता है दोस्त, M2 आता है, यहाँ D2 आता है, H2 आता है, अपान क्या करेंगे W। यही फॉर्मूला सीखा था। अब दोस्त यहाँ पर मान रखिए, यहाँ पर M1 का मान कह रहा है 28 श्रमिक, आदमी क्या है 28 है, 28 श्रमिक है, M1 का मान 28, या 8 घंटे H1 का मान डायरेक्ट कर दीजिए, और दोस्त कर सकते हैं 5 दिन, तो डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई करिए, इतना हो जाएगा। अपान W1 का मान देखिए दो मान दिए हैं, एक कह रहा है 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी। दोस्त यहाँ पर 20 लिख दीजिएगा, इनटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 120 मीटर। यह पूरा सेंटेंस खत्म हुआ। अगले पे इक्वल टू करेंगे, करा 35, M2 का मान क्या होगा 35 श्रमिक, 35 लिख लेंगे, इनटू करा 10 घंटे, यहाँ पर समय का मान क्या लिखेंगे, या पहले 10 घंटे लिख दीजिए, आवर है 10 घंटे कर दीजिएगा, इनटू 15 दिन में, और दोस्त कितना मीटर करते हैं, ये करा 20 मीटर छोड़, यहाँ सॉरी 25 मीटर, तो 25 मीटर, और दोस्त करा कितने मीटर लंबी, तो मानते हैं 100 मीटर लंबी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा दोस्त। कटाइएगा, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब दोस्त कटाइए, 5 तिहाई 15, 3 से कटा दे रहे हैं, कट गया ये। अब दोस्त किसे कटाइए, 5 से कटा दिए, यहाँ से 5 दूनी 10, और यहाँ पर 25 मिलेगा, यहाँ कटाएंगे 5 चौक 20 मिलेगा, और यहाँ 4 दूनी 8 मिलेगा। अगर यहाँ पर कैसे कटाएंगे, अगर 2 से कटाएंगे दोस्त कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 60। तो इतना समझ आ गया होगा ये। अब किससे कटाएंगे, अब आपको किससे कटेगा, अब इससे कटा सकते हैं, इसको कटाइएगा 7 से। देखिए 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा ये कैसे कैसे कट रहा है। और दोस्त यहाँ से कटा दीजिए, 2 से इसे कटा दीजिए, 2 आएगा, फिर 2 से यहाँ कटाएंगे 30 आएगा ये, तो दोस्त यहाँ पर कितना आएगा 30 आएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कटाएंगे क्या आएगा दोस्त, यहाँ पर ये हमारे पास कितना बच गया, अब देखिए, अब यहाँ पर 30 बचा, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ 5 ते 15, 15 तिया 45 दोस्त, यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर 450 मिल जाएगा अपने अनुसार, आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। दोस्त आइए एक बार और समझते हैं। हमने कहा M1 D1 H1 अपॉन इक्वल टू, याद रखिए यहाँ पर M2 D2 H2 अपॉन W2। अब दोस्त सवाल पे आते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये कह रहा 28 श्रमिक, तो M1 का मान हो गया। कह रहा है यहाँ पर 8 घंटे, देखिए 8 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, आगे पीछे है तो जानते हैं मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। तो 28 8 5, और दोस्त यहाँ पर W1 का मान दोनों का नीचे मल्टीप्लाई किए, इक्वल टू 35। देखिए 35 10 और दिन, अर्थात कह सकते हैं MDH, याद रखिए MDH मसाला एक होता है, तो MDH को हमेशा ऊपर रख लेंगे। MDH का मतलब समझ गए होंगे, M से क्या है मैन, और D से मतलब क्या होता है दिन, ये से मतलब आवर्स घंटे। तो MDH को ऊपर रखना है, उसके जो वैल्यू आए, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी आयतन हो, वह सब क्या क्षेत्रफल हो, वो हमेशा क्या नीचे आता है। इस बात को नोट डाउन करेंगे, इसलिए MDH अपॉन W याद रखिए, कॉन्सेप्ट आप भूलेंगे नहीं। आइए खूबसूरत सवाल को लेते हैं दोस्त। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और दोस्त बहुत आसान है। दोस्त क्या पूछा गया है, 20 और 250 120। ये दोस्त ये CHL SSC MTS का क्वेश्चन है, आप हूबहू देख सकते हैं, आपका पेपर हो 2018 का है दोस्त। यहाँ 20 250 120 का महत्तम समापवर्तक क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, अर्थात इसका निकालना है HCF, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे दोस्त, इसका आंसर बहुत नियम है, लेकिन दोस्त आप ऑप्शन से जाइएगा, कौन सी संख्या है वह जो सबसे कट जा रही। 15 से देखिए 20 नहीं कटेगा, अर्थात ऐसी संख्या देखिए जो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो 20 को भी काट दे,
250 को भी काट दे और 120 को। जानते हैं 15 तो काट नहीं पाएगा 20 को, तो पहला आंसर गायब कर लेंगे। देखिए 10 20 से भी कट जाएगा, इसको 20 को भी काट देगा, 250 को भी काट देगा, 120 को जानते कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्त तीसरा क्यों नहीं होगा ये, सी क्यों नहीं होगा ये, 20 जो है कभी 25 से नहीं कटेगा ये, तो ये भी आंसर नहीं होगा ये। तो मानते हैं, देखिए ये 20 देते हैं, मानते हैं ये तो कट जा रहा है, मानते हैं 20 से कट जाएगा डी ऑप्शन। लेकिन 200 अगर यहाँ पर दोस्त अगर 200 यहाँ 50 में अगर हम 20 से भाग देंगे कितना आएगा, देखिए कटा नहीं कटा, तो जानते हैं 25/2 आएगा, अर्थात वो कट जाना चाहिए। तो दोस्त इसलिए ऑप्शन नंबर क्या ये भी नहीं हुआ। अर्थात कौन सी ऐसी संख्या थी दोस्त, कौन सी ऐसी संख्या थी कह सकते हैं जो सबको काट दे, मात्र 10 ही ऐसी संख्या थी जो तीनों अंकों को, 3 अंक दिख रहे हैं वो तीनों को काट दे, वो सवाल का उत्तर आ जाएगा ये। या दोस्त ऐसे हम लोग कह सकते हैं, आपको देखने लग रहा होगा ये यहाँ पर लिख रहा होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा होगा दोस्त, यहाँ पर इसको 2 × 10 कर सकते हैं, या यहाँ पर 25 × कर सकते हैं 10, या और क्या एक और है यहाँ पर 12 × कर सकते हैं 10। या सब में कॉमन संख्या कौन सी दिख रही है वही उत्तर होगा, वही क्या होता है ये CF। तो 10 सब में दिख रहा है तो सवाल का उत्तर 10 आएगा ये, 10 सब में कॉमन है, तो निश्चित रूप से दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आइए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं दोस्त। इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करिएगा दोस्त, 15 सेकंड में आप दे पाएंगे निश्चित रूप से। देखिए मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा दोस्त, आप बहुत कम समय में बहुत फास्ट कर सकते हैं, सवाल का जवाब दे पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है आराम से आइए समझते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 15, 25, 29 का आपको निकालना है लघुत्तम समापवर्तक, या कहेंगे लस्य, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, अर्थात जिसे कहते हैं एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, या दोस्त एक दूसरा मेथड अप्लाई करने का यह है कि उत्तर वह सही होगा दोस्त, क्या करेंगे उत्तर वह सही होगा ये जो संख्या 15 से भी कट जाए, और दोस्त 25 से भी कट जाए, दोस्त 29 से कट जाए, आप रख कर चेक कर सकते हैं, वह आपको आंसर होगा ये। लेकिन दोस्त मुझे 15 से भाग देने पर कितना समय लगेगा ये, तो दोस्त 15 से भाग देने का मतलब क्या है, काफी समय लगाएंगे। अब चेक करेंगे कौन सा आंसर सही है। तो दोस्त इसका अच्छा है कि इसका फैक्टर कर लीजिए, क्या करेंगे इसका गुणनखंड आप लोग जानते हैं, वह 15 का 5 × 3 वह संख्या है, या कहिए 15 से कट जाए, या कहिए हम 5 से कट जाए, या दोस्त क्या कहिए 3 से कट जाए, अर्थात उत्तर वह सही होगा ये कह सकते हैं, वह संख्या 5 से भी कट जानी चाहिए और 3 से कट जानी चाहिए। इसका मतलब जब 5 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा तो निश्चित रूप से 15 से कट जाएगा। तो दोस्त हम जानते हैं ऑप्शन में दिख रहा होगा, देखिए 5 का नियम आप लोग जानते हैं, इकाई अंक जब 5 रहे, इकाई अंक 5 है वह तो उत्तर सही होगा ये। देखिए इकाई अंक किसका 5 है, ये आंसर हो सकता है दोस्त, यह नहीं होगा ये क्योंकि इकाई अंक 7 है, तो यह ऑप्शन कर सकते हैं कट जाएगा, इसमें 5 है। ये हमारे पास बचे हुए कौन ऑप्शन ए सी डी में से एक है दोस्त, उत्तर वह सही होगा ये जो संख्या 3 से भी कट जानी चाहिए। 3 से कटने का नियम आप लोग जानते हैं दोस्त, क्या करेंगे जहां 3 मिले उसको या सबको जोड़ के देख लीजिए, वह संख्याएं जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, जैसे इसको जोड़ेंगे आसानी जोड़ सकते हैं, या ऐसे 3 हटा दीजिए, या 3 हटा दीजिए, या इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 7 3 से नहीं कटेगा दोस्त, इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी गायब हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, देखिए 5 3 8 और 8 5 13 आएगा, टोटल जोड़ेंगे तब भी 3 से नहीं कटेगा, ऐसे कर सकते हैं। या जोड़ के करिए, या जहाँ 3 मिले उसको 0 मान लीजिए, या उसको 0 हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 कट गया, बचा क्या 7 7 जैसे ये 3 से कटेगा नहीं, हमने इसको पहले भी काट दिया था, तो इसी आंसर गायब कर सकते थे। 3 से ही डायरेक्टली हम लोग आंसर निकाल सकते थे। अब इसको देखेंगे, देखिए आपको मिल जाएगा ये, देखिए यहाँ पर 7 5 12 3 15 आएगा टोटल समय, तो यह निश्चित रूप से 3 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी सही होगा ये। तो ये भी देख लेते हैं, 7 5 आपको मिल जाएगा 12 और 12 5 17 मिल जाएगा, तो दोस्त ये भी 3 से नहीं कटेगा ये। तो दोस्त ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर ऐसे कर सकते थे, देखिए 7 और 2 9, 3 से कट जाएगा उसको हटा दीजिए, 5 3 8 आएगा ये, 8 3 से नहीं कटेगा, अर्थात कोई संख्या अगर छूट जा रही है वह नहीं कट रहा 3 से, तो पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। और नहीं तो जानते हैं दोस्त एलसीएम लेना
एलसीएम निकालना किसका दोस्त, इसका ये 15 और दोस्त इसका 25 और क्या है 29 का एलसीएम आप लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमने ये ऐसी संख्या पहले 5 से कौन संख्या कटेगी, हम लोग 5 बाहर निकाल लेंगे, दूसरे 5 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये आप जानते हैं कि यहाँ होगा 3 हो जाएगा, इसके बाद 25 25 29 होगा। और दोस्त क्या करेंगे, अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 5 इंटू क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू क्या होगा 29। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त आपको मिल जाएगा 2175 मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। हमने जो 5 था सब में बाहर, उसको बाहर निकाल दिया। अब कोई संख्या सब में अलग अलग है, इसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 5 29। तो दोस्त इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं दोस्त, मेरे चैनल से जुड़िए। मैं इतना शॉर्टकट बताने का प्रयास करूंगा जिससे आप पेपर में बेटर कर पाएं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके और जो पार्ट है उसके लिए। धन्यवाद दोस्तों।